कर। संध्या का समय हो गया। सारी सेना अपने अपने शिविरों में चली गई। शंख की ध्वनि कानों में सुनाई दी। आज का युद्ध विश्राम हो गया। भैया लक्ष्मण घननाद से युद्ध करते करते हम लोगों से बहुत आगे निकल गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। संध्या का समय है। प्रभु हम लोगों की राय देख रहे होंगे कि लक्ष्मण घननाद का वध करके शीघ्र ही रामादल में आ जाएगा, लेकिन भैया लक्ष्मण का भी कोई पता ही नहीं। चलकर के मैं आगे देखता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बहुत आगे निकल गए थे, आने में समय लग रहा हो। मैं चलकर के देखता हूं भैया लक्ष्मण कहां पर हैं। ले आयो हनुमान। हनुमान जी ने देखा कि लक्ष्मण भैया युद्ध स्थल में ही सो रहे हैं। हनुमान जी समीप जाते हैं लक्ष्मण जी के। भैया लक्ष्मण, आज आप भूमि पर शयन कर रहे हैं। हम लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि संध्या का समय हो गया। आप हमारे समीप वापस नहीं आए। मैं देख रहा हूं आप भूमि पर शयन कर रहे हैं, और ये रक्त भी आपके छाती से निकल रहा है। तो क्या उस मायावी ने आपके साथ में कोई छल का प्रयोग कर दिया? क्योंकि राक्षस तो वैसे भी छल का ही युद्ध करना जानते हैं। लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा था हनुमान लक्ष्मण के साथ में रहना और मेरे लक्ष्मण की रक्षा करना। मैं आपको इस अवस्था में लेकर के प्रभु के समीप जाऊंगा तो वो कहेंगे हनुमान, मैंने तुम्हें लक्ष्मण की सहायता के लिए भेजा था, लेकिन आज ये लक्ष्मण को क्या हो गया? भैया लक्ष्मण उठो ना, देखो वो युद्ध के लिए ललकार रहा है घननाद। आज आप भूमि पर पड़े हुए हैं। यदि आपको कुछ हो जाएगा तो मेरे स्वामी का क्या होगा? विचार आता है कि भैया लक्ष्मण को अपने प्रभु के पास में ही ले जाना पड़ेगा। चलकर के मैं शीघ्र ही प्रभु के समीप लेकर के जाता हूं। इस तरह से हनुमान जी लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में उठा करके प्रभु श्री राम जी के पास लेकर जाते हैं। विधिना तेरे लेख किसी के समझ ना आते हैं, विधिना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को विधिना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। राम लखन युग युग के साथी बिछुड़े जाते हैं। राम लखन युग युग के साथी बिछुड़े जाते हैं। विधिना तेरे लेख किसी के समझ
अति दुख माना, सबके कष्ट मिटाने वाले, आंसू बहाते हैं राम लखन युग युग के साथी, बिछुड़े जाते हैं, बिछुड़े जाते हैं, बिछुड़े जाते हैं। मेरा लक्ष्मण तो घृणा से युद्ध करने के लिए युद्ध स्थल की ओर गया था, परंतु जब आया तो इस अवस्था में क्या कारण है इसका मैं जानना चाहता हूं। हे नाथ, भैया लक्ष्मण घरनाथ से युद्ध करने के लिए हम लोगों के साथ ही गए थे, लेकिन घरनाथ से युद्ध करते करते भैया लक्ष्मण हम लोगों से बहुत दूर निकल गए। आज का युद्ध विराम हो गया, सारी सेनाएं अपने अपने शिविर में प्रस्थान कर गई। जब भैया लौटकर के हमारे समीप में नहीं आए, मैंने आगे जाकर के देखा तो भैया लक्ष्मण भूमि पर इसी अवस्था में पड़े हुए थे। हे तात लक्ष्मण, मैंने तो तुम्हें घरनाथ से युद्ध करने के लिए सभी दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित करके भेजा था। और ध्यान दें, आप हैं हमारे श्री लोकेश लोधी और सतनाम लोधी, सचिन ब्रांड और राम मिलन राजपूत। आप चारों बंधुओं की ओर से 51 मुद्राएं व्यासपीठ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैंने तो तुम्हें सभी दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित करके भेजा था, लेकिन जब तुम आए तो इस अवस्था में मैं देख रहा हूं तुम्हारी छाती से रक्त बह रहा है। क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं अयोध्या से दूर चला आया, मैंने सहन कर लिया। पिताजी इस संसार सागर को सदैव सदैव के लिए छोड़कर के चले गए, मैंने वो भी पत्थर हृदय करके सहन कर लिया। मेरा भैया भरत मुझसे अयोध्या में ही छूट गया, मैंने वो भी सहन कर लिया। क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं अगर अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा तो मेरे भैया मेरा मरण भी स्वीकार कर लेंगे? नहीं नहीं लक्ष्मण, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। बिना लक्ष्मण के बिना लक्ष्मण के ये जग सोना सोना, मुझे और जीने की चाहत नहीं है।